Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. After a long time, we are together again. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the general method of preparation of carboxylic acid. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, and today's article is the general methods of preparation of carboxylic acids. तो जनरल मेथड्स के अंदर जो पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो डियर स्पेक्टेटर्स, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवानी हो, प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं? CH2OH. This one is called as primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें अल्फा कार्बन, और अल्फा कौन सी होती है? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो। अगर अल्फा कार्बन प्राइमरी कार्बन है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है तो इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन लेकर आएंगे, और साथ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? K2Cr2O7 एंड H2SO4। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्फा से OH निकलेगा, और बेसिकली जब अल्फा से OH निकल जाएगा तो एज ए रिज़ल्ट ये इससे H निकलेगा, इससे यहाँ से H निकलेगा, और बेसिकली एक H यहाँ से निकल जाएगा। ये दोनों HO के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? वाटर। तो वाटर बनेगा, और प्लस ये CHO होगा जो कि फॉर्माइल ग्रुप होता है, RCH2CHO। CHO मीन ये फॉर्माइल ग्रुप बन जाएगा जो कि एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड के पास RCH2C∪OH फर्दर इसको ऑक्सीडाइज किया जाए, वही कंडीशन अडॉप्ट की जाए, तो ये ऑक्सीजन बीच में जाके लग जाता है, प्रोडक्ट बन जाती है RCH2C∪OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है। ये तो था जनरल मेथड। अब हम प्रॉपर इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जनरल मेथड की कोई एग्जांपल है। यस है। तो कौन सी एग्जांपल है? से दिस वन इथाइल अल्कोहल है, इसको एथानोल भी बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है। तो एथानोल की ऑक्सीडेशन करवानी हो से वही नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, और नेसेंट ऑक्सीजन किससे आएगी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? K2Cr2O7 एंड H2SO4। ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, वाटर बना देंगे, और प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? CH3C∪OH। ये बन जाएगा एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड बनेगा, और प्लस जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा। ये जो एसीटैल्डिहाइड यहाँ से प्रोड्यूस होना है CH3C∪OH, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा, वही कंडीशन होगी K2Cr2O7 H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन बीच में जाके लग जाएगी, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? दिस वन। और इस एसिड का क्या नाम होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसीटम से निकला हुआ है, मीन विनीगर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो हमने यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर लेना है। नेक्स्ट वन,
हाँ जी, नेक्स्ट वन जो मेथड आएगा वो आएगा फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, बट बिफोर अल्काइल नाइट्राइल वी हैव अनदर मेथड कमिंग ऑन, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। सेकेंड मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे, से आपके पास मौजूद है सेकेंड वन, वो है एसिटाल्डिहाइड। तो इसके पास एल्डिहाइड क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसके पास हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आते हैं। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। इसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन देगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और ये ऑक्सीजन जो आएगी ये किससे आएगी, दिस वन विल बी कमिंग फ्रॉम टॉलेंस रिएजेंट, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में वन इज थर्ड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। तो अल्काइल नाइट्राइल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनको अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल सायानाइड भी बोलते हैं। तो अल्काइल नाइट्राइल जो है वो डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते। किसी भी अल्काइल हैलाइड का अगर रिएक्शन करवाया जाए पोटाशियम सायानाइड साल्ट के साथ, सायानाइड क्योंकि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, दुनिया की सबसे टॉक्सिक जो पॉइजन है वो सायानाइड ही होती है। तो थोड़ी सी अमाउंट इसमें अल्कोहल की ऐड की जाए तो अल्कोहल की मौजूदगी में KCl सेपरेट आउट हो जाएगा। तो KCl सेपरेट आउट हो जाए जो कि एक साल्ट है, प्लस अल्काइल के साथ नाइट्राइल ग्रुप आके लग जाएगा, अल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा। तो अल्काइल नाइट्राइल पहले बनाया जाता है। इस अल्काइल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस अल्काइल नाइट्राइल की हमने आगे क्या करवानी होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो किस तरह से होगी, इस अल्काइल नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलिसिस, इस अल्काइल नाइट्राइल की अगर हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है तो इसके पास फर्स्ट स्टेप में हम वाटर लेकर आते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड H पॉजिटिव। ये एसिड जो है वो HCl हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। ये ऑक्सीजन इसके साथ लिंक पैदा कर लेगी तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O। और ये N के साथ, क्योंकि C और N के ट्रिपल बॉन्ड था, दो बॉन्ड इधर बन गए, एक इधर रह जाएगा। N के साथ दो H आके लग जाएंगे, NH2 एसिड एमाइड बन जाएगा। ये जो एसिड एमाइड बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH2, फर्दर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाए H2O और थोड़ी सी अमाउंट एसिड की ऐड करवा दी जाए तो इसके नतीजे में क्या होगा कि इसके नतीजे में ये जो यहाँ से वाटर है इसको इस तरह से लिख दें, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। NH2 जो है इस H के साथ मिलेगा, अमोनिया बना देगा, HCl4 की मौजूदगी में अमोनियम क्लोराइड बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर R की जगह हम मिथाइल ग्रुप लेंगे, अब जनरल एग्जांपल हम करने लगे हैं, मिथाइल सायानाइड है ये, मिथाइल सायानाइड अगर हम लेंगे तो इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हैं, ये इसको मिथाइल नाइट्राइल भी बोलेंगे। HOH लेकर आते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड H पॉजिटिव की मौजूदगी में। पहले स्टेप में क्या प्रोड्यूस होता है, CH3, इस C के साथ डबल बॉन्ड लगता है, NH2, इसका नाम होगा एसिड एमाइड। और ये जो एसिड एमाइड बनेगा फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और प्लस फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर करवानी है
थोड़ी सी अमाउंट एसिड की भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन पीस, तो वाटर पीसेस में डिवाइड होता है एसिड की मौजूदगी में। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अमाइनो ग्रुप की जगह आके लग जाएगा, आर की जगह क्या होगा बेसिकली मिथाइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, और प्लस ये जो NH2 ग्रुप है ये यहाँ से NH के साथ मिलेगा, अमोनिया बना देगा, HCl के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना देगा, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 4, वो है क्या है, वो है आपके पास हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन पीस, वाटर की मौजूदगी में पीसेस में स्प्लिट हो जाना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर की हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो अगर एस्टर आपके पास मौजूद हो, से हमारे पास मौजूद है इथाइल एसीटेट है, ये एस्टर है, तो नाम क्या है इसका, इथाइल एसीटेट, ये एक एस्टर है और इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए सबसे पहले हम इसके पास बेस लेकर आएंगे, और बेस की मौजूदगी में ये क्या करेगा, यहाँ से इथाइल अल्कोहल सेपरेट आउट हो जाएगा और सोडियम एसीटेट का साल्ट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट साल्ट, और प्लस क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। बेसिकली ये जो सोडियम एसीटेट बनेगा, ये जो सोडियम एसीटेट यहाँ से प्रोड्यूस होना है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, और किस तरह से इसने रिएक्ट करना है, ये जो सोडियम एसीटेट होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सोडियम एसीटेट CH3 डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम एसीटेट विल रिएक्ट विद, ये किसके साथ करेगा, विद HCl, तो HCl के साथ करेगा NaCl सेपरेट आउट हो जाएगा, तो साथ जो है ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर लिया, किससे, फ्रॉम एस्टर, तो क्योंकि एसिड और बेस दोनों ऐड किए हैं, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, तो हमने एस्टर प्रोड्यूस कर लिया, और अमल क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हमने कर ली है। नेक्स्ट वन जो है, अगला जो मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पांचवा मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार किया जाता है वो हम देखते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से हमारे पास ग्रिग्नार्ड मौजूद है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास हम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होती है और कार्बन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होती है, तो इसमें एनहाइड्रस या ड्राई ईथर जो है वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है। इसका पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन ये केटाइन पर अटैक करेगा, तो अगर केटाइन मीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, मिथाइल आके लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड होगा, तो फिर उसके नतीजे में ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, माइनस को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, O के साथ अटैच हो जाएगा MgBr। बेटा इस MgBr की नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने करवानी है एसिड हाइड्रोलिसिस। ये चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लिटिल अमाउंट एसिड की ऐड की जाए, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। MgBr जो है ये OH के साथ मिल जाएगा और इसकी जगह H जाके लग जाएगा। H लगा तो प्रोडक्ट जो बनेगी उसका नाम होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा और प्लस उसके साथ जो है MgBr और Cl सेपरेट आउट हो जाएगा। ये है हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से एसिटिक एसिड तैयार करने का मेथड। अगर हमने
ये काम करना हो कि हमारे पास मिथाइल की बजाय इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड हो, एक CH3 और बढ़ा दें, मीन ये CH2 था, अब CH3 की बजाय CH2 था, तो साथ में एक CH3 और ऐड कर दें, तो फिर इस CH2 को CH2 ही रहने दें और साथ में CH3 और ऐड कर दें, तो फिर एसिटिक एसिड की जगह जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसका नाम क्या होता है? प्रोपानोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड की जगह प्रोपानोइक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बेटा वो हमारे पास अगला जो मेथड है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। 6th मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का और उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। कि अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है और उसके लिए हमें चाहिए बेटा बायर्स रिएजेंट। और बायर्स रिएजेंट क्या होता है? वो होता है बेटा 1% अल्कलाइन, अल्कलाइन मीन बेस ऐड होगा, KMnO4 बट नॉट इन कोल्ड स्टेट, इट विल बी इन हॉट स्टेट। ये डिफरेंस है, ये हम 8वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर कोल्ड स्टेट में था, वहां हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुए थे। लेकिन अगर हॉट स्टेट में अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी हो तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 नेसेंट ऑक्सीजन, और 4 नेसेंट ऑक्सीजन किससे आएंगे? वो आएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, बेस की मौजूदगी में। कौन सा है? KMnO4 है, और साथ में ये किस स्टेट में होगा? हॉट स्टेट में। ये डिफरेंस है। फिर नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेंगे? इसके बांड को तोड़ लेंगे जहां पर डबल बांड होगा, और बेटा जब डबल बांड टूटेगा क्या प्रोड्यूस होगा? जब डबल बांड टूटेगा एज ए रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा? जब भी डबल बांड टूटना है, जहां से डबल बांड टूटेगा RC, तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन आके लग जाएंगी, तो साथ H वैसे ही लगा होगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, प्लस दूसरे के भी RC, तो इसके साथ भी 2 ऑक्सीजन आके लग जाएंगे और ये भी क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी जगह यहां पर हमारे पास होता 2 ब्यूटीन, अगर हमारे पास होता 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम था 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी हो तो 4 नेसेंट ऑक्सीजन, 4 नेसेंट ऑक्सीजन किससे आएंगी? फ्रॉम KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और किस स्टेट में? हॉट स्टेट में। अगर हॉट स्टेट में होगा बायर्स रिएजेंट तो फिर ये CH3 बनेगा और ये बांड यहाँ से टूट जाएगा, तो किसी में ऑक्सीजन ऐड की जाए, एज ए रिजल्ट बांड क्लीवेज हो जाए, अमल कहलाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। 2 ऑक्सीजन आके लगेंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, और दूसरा भी क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के मेथड थे। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।